हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल केपी स्टडी पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 पर बात करने जा रहे हैं, जो कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। क्योंकि इस टॉपिक से अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप अगर इसे अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन करना है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो अपलोडेड है, तो आप वहां से देख सकते हैं, जिनमें से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे प्रमुख चर्चित महिलाएं, प्रमुख सैन्य अभ्यास, वर्तमान में कौन क्या है, प्रमुख कंपनियों के सीईओ और कई सारे अन्य टॉपिक वीडियोज़ अपलोडेड हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया कि पैरा ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। तो पैरा ओलंपिक 2020 का आयोजन टोक्यो जापान, यानी जापान की कैपिटल टोक्यो में किया गया था। हमारा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ये हमारा इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, टोक्यो जापान। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। वही दूसरा क्वेश्चन दिया है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का कौन सा संस्करण था। तो ये टोक्यो पैरा ओलंपिक का 16वां संस्करण था, यानी हमारा इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 16वां संस्करण। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव हैं, तो इन्हें आप समझने के साथ साथ नोट भी करते चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज तीसरे क्वेश्चन में दिया है कि पैरा ओलंपिक का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित पैरा ओलंपिक के 15वें संस्करण का आयोजन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। हमारा इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो। 16वां संस्करण कहाँ हुआ? तो 16वां संस्करण जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। और 15वां संस्करण यानी कि इसके पूर्व का पैरा ओलंपिक, इसके पहले का पैरा ओलंपिक रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जिसका वो 15वां संस्करण था। रियो डी जेनेरियो में पैरा ओलंपिक का 15वां संस्करण 2016 में किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में दिया है कि पैरा ओलंपिक का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो पैरा ओलंपिक 17वें संस्करण का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, पेरिस फ्रांस। पेरिस फ्रांस में पैरा ओलंपिक के 17वें संस्करण का आयोजन सन 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। तो ये कब किया जाएगा? तो सन 2024 यानी 2024 में। 16वें संस्करण का आयोजन कब हुआ? तो 16वें संस्करण का आयोजन 2020 यानी 2020 में होना था, लेकिन ये कोविड के चलते ये 2021 में किया गया। इसका आयोजन कहाँ हुआ? जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। वहीं 15वें संस्करण का आयोजन कब हुआ था? तो 15वें संस्करण का आयोजन सन 2016 यानी 2016 में हुआ था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो सेशन का 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन दिया है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक के 16वें संस्करण का आयोजन कब से कब तक किया गया। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक के 16वें संस्करण का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर तक किया गया। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 24 अगस्त से 5 सितंबर तक। टोक्यो पैरा ओलंपिक के 16वें संस्करण का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में वर्ष 2021 में 24 अगस्त से 5 सितंबर तक किया गया। तो फ्रेंड, ये आयोजन 2020 में होना था, लेकिन कोविड के चलते इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। इसका आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में कराया गया सन 2021 में, 2021 में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो सेशन का 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वें क्वेश्चन में दिया कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कुल कितने देशों ने भाग लिया। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कुल 163 देशों ने भाग लिया, 163 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट की। किसमें? तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो टोक्यो पैरालंपिक में भारत की ओर से कुल 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 54 प्लेयर्स यानी 54 खिलाड़ी, 54 खिलाड़ियों ने भारत की ओर से टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लिया। वहीं 8वें क्वेश्चन की बात करें तो 8वें में दिया कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर क्या है। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, सोमाइटी। टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर सोमाइटी था। वहीं 9वें क्वेश्चन की बात करें तो 9वें में दिया कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन ए है, पैगे ग्रीको, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है। इसने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक जीता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन दिया है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला देश रहा है। तो सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला देश की बात करें तो ये चीन रहा है, जो कि टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने कुल 207 पदक जीते।
207 पदक जीतकर चीन पहले स्थान पर रहा 2020 में टोक्यो पैरालंपिक में। तुम्हारा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, चीन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन दिया है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल 19 पदक जीते। 19 पदक जीते, जिसमें से स्वर्ण पदक की बात करें तो कुल 5 स्वर्ण पदक थे, 8 रजत पदक थे और 6 कांस्य पदक थे। इन्हीं के साथ कुल 19 पदक जीतकर भारत 24वें स्थान पर था दुनिया में। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन बी है 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन में दिया है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहा? तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय ध्वजवाहक की बात करें तो टेकचंद भारत की ओर से ध्वजवाहक थे। तो हमारे इसका राइट ऑप्शन ए है टेकचंद, जो कि एक भाला फेंक खिलाड़ी थे। ये भारत की ओर से भारतीय ध्वजवाहक थे। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टिव हैं, तो ये आपके एग्जाम में आने के 100% चांस है। तो इन सबको समझने के साथ साथ नोट भी करते चलिए। 13वां क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविनाबेन पटेल ने भारत के लिए टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहला पदक जीता। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, भाविनाबेन पटेल, जो कि एक टेबल टेनिस खिलाड़ी थी। ये टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक जीती थी। ये कौन से पदक जीती थी? तो ये रजत पदक जीती थी पहला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वें क्वेश्चन में दिया कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो टोक्यो और पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अवनी लेखरा ने जीता था। तुम्हारा इसका राइट ऑप्शन बी है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा एक शूटिंग खिलाड़ी हैं। इन्होंने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। चलिए 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन में दिया है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत की पहली नौकायन खिलाड़ी कौन बनी? तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत की पहली नौकायन खिलाड़ी प्राची यादव बनी। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा प्राची यादव। तो चलिए फ्रेंड्स 16वें क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वें क्वेश्चन में दिया है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो फ्रेंड्स आपको इसके पहले एक क्वेश्चन में बता दिए थे कि भारत ने कुल 19 पदक जीते थे, जिसमें स्वर्ण पदक की संख्या कितनी थी? तो 5 स्वर्ण पदक थे, वहीं 8 रजत पदक थे और 6 कांस्य पदक थे। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 19 पदक। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन दिया है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के किस खिलाड़ी का पदक अघोषित कर दिया गया था? तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, विनोद कुमार का टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पदक कर दिया गया था। भारतीय डिस्क थ्रो खिलाड़ी विनोद कुमार का पैरालंपिक 2020 में कांस्य पदक अघोषित कर दिया गया था। तो कौन सा पदक था? ये कांस्य पदक था, इसे अघोषित कर दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन में दिया है कि पैरालंपिक 2020 में पहली बार किन खेलों को शामिल किया गया है? तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहली बार 2 खेलों को शामिल किया गया था, जिसका नाम है बैडमिंटन और ताइक्वांडो। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बैडमिंटन और ताइक्वांडो। वहीं 19वें क्वेश्चन की बात करें तो 19वें क्वेश्चन में दिया है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहली बार कितने देशों ने भाग लिया? तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहली बार 5 देशों ने भाग लिया था। हमारा इसका राइट ऑप्शन बी है 5 देश। इसमें से कौन कौन से देश थे? तो चलिए देख लेते हैं। देश पहला भूटान, दूसरा मालदीव, तीसरा ग्रेनाडा, चौथा पराग्वे और 5वां ग्रेनाडीनेस था। ये टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 5 कंट्री थे जिन्होंने पहली बार उसमें पार्टिसिपेट किया। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन दिया कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 का थीम क्या था? तो हमारा इसका राइट ऑप्शन बी है पंखों से उड़ान। 2020 का क्या टोक्यो पैरालंपिक 2020 का थीम क्या था? तो पंखों से उड़ान था। हमारा राइट ऑप्शन बी है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो सेशन का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स आशा करें ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और आप इसे नोट भी कर रहे होंगे। तो चलिए वहीं 21वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 21वें क्वेश्चन में दिया है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 की समापन समारोह की भारतीय ध्वजवाहक कौन रही? तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह की भारतीय ध्वजवाहक अवनी लेखरा थी। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन ए है अवनी लेखरा। तो फ्रेंड हमारा आज का वीडियो सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आए होंगे। यदि आपको किसी क्वेश्चन से डाउट है तो उसके बारे में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।